साखी का अर्थ क्या है? साक्ष्य। साक्ष्य यानी साक्षात्कार होना, दर्शन होना। साखी लिखी किसने है? कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1495 ईस्वी में। ये किस समुदाय या परिवार से थे इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका लालन पालन किया, जो कि मुसलमान थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को बहुत ही बहा आडंबरों के लिए फटकारा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे कुरीतियाँ या रूढ़िवादियाँ बढ़ें। कबीरदास जी को एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैं संत बाद में, पहले समाज सुधारक हूँ। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं का मेल मिलता है और वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया घूम घूम कर साधु संतों के साथ बैठकर किया। उनकी भाषाओं में अनेक भाषाओं के मेल होने के लिए होता है, इसीलिए उनकी भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो अब हम इनके अर्थों को समझ लेते हैं। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों ही खड़े हैं। गुरु यानी अध्यापक या वो गुरु, और गोविंद यानी ईश्वर। मेरे सामने दोनों ही खड़े हैं और मैं इस मंजस में हूँ, यानी इस दुविधा में हूँ कि किसके पहले पैर छूं। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। फिर कबीरदास जी स्वयं ही उत्तर देते हैं कि मुझे पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया है। भाव यह है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार या घमंड होता है तो उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। अब हरि में नाही, अब हरि है यानी अब भगवान है, तो मेरे अंदर अहंकार चला गया है ना। यानी जब आपके अंदर अहंकार होगा, घमंड होगा, तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा आपको। और जहाँ आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा या आपको उन पर विश्वास होगा, आपको उनको दिखेगा, तो आपके अंदर अहंकार नहीं रहेगा। प्रेम गली अति सांकरी, यानी प्रेम की गली जो है वो बहुत ही सक्रिय तंग है, इसमें अहंकार और भगवान दोनों नहीं समा सकते। तामे दो न समाही, इसमें दोनों नहीं समा सकते, अर्थात अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुंगला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमानों के खुदा को याद करने या पुकारने का ढंग पर उन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि काकर पाथर जोड़ के, यानी उन्होंने कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, जिस पर चढ़कर, यानी मस्जिद ले बनाई, मस्जिद तो बना ली। चढ़ी मुल्ला बांग दे, यानी और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है, यानी अजान करते हैं ना, आवाज़ लगाते हैं अल्लाह, तो वो बांग दे रहा है, क्या बहरा हुआ खुदा है। वो इस पर व्यंग कर रहे हैं कि वो पूछना चाहते हैं कि खुदा बहरा हो गया है, जो कि उसे याद करने के लिए इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस रूढ़ी पर भी करारा प्रहार किया है। अब इन्होंने किया है हिंदुओं पर। कैसे? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, कंकड़ पत्थर पूजने से अगर हरि मिल जाते हैं, हरि यानी भगवान मिल जाते हैं, तो मैं इतना छोटा क्यों, मैं तो पहाड़ ही पूज लूँ, तो मैं पूजूँ पहाड़, तो मैं पहाड़ ही पूज लूँ। ताते तो ये चाकी भली, इससे तो चक्की ही भली है, पीस खाए संसार, यानी इससे तो चक्की ही भली है जो अनाज पीस
देती है और पिसे हुए अनाज से लोगों का पेट भरता है। अर्थात उन्होंने भी, इसका कहने का भाव यही है कि उन्होंने हिंदुओं पर करारा, मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग किया है। यानी हम मूर्ति पूजा करते हैं, इसका भी उन्होंने विरोध किया है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखाना चाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर मैं सोचूं भी, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं उनका बखान करने की सोचूं भी तो सब धरती कागज करूं, यानी पूरी धरती को तो कागज बना दूं। लेखनी सब बन रहा है, यानी वन में जितने भी पेड़ हैं उनकी सबकी लेखनी यानी कलम बना लूं। सात समंदर मसी करूं, सात समंदर की शाही बना लूं। गुरु गुण लिखा ना जाए, फिर भी गुरु का यानी ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें भी मुझे मिल जाएं तो भी ईश्वर के गुणों का बखान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कम है। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।